बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गुमान। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का फाइनल खत्म हुए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक मोहम्मद रिजवान को जो झटके लगने शुरू हुए थे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के फाइनल में, वो खत्म नहीं हुए और अब जनाब एक नया झटका मोहम्मद रिजवान को लगने जा रहा है। मोहम्मद रिजवान की जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम से छुट्टी भी हो सकती है और उनकी जगह पर नया विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान के लिए कौन हो सकता है, इसकी कुछ इनिशियल डिटेल जनाब इस वक्त हमारे तक पहुंची है। सो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर कर दी जाए। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले इमाद वसीम साहब, उनका भी माहौल जो है वो बन रहा है कि ये T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जनाब अब ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट के दो बड़े जो हैं उन्होंने राब्ता किया है, एक शाहीन शाह अफरीदी और दूसरे वहाब रियाज हैं। और शाहीन शाह अफरीदी का राब्ता करना जनाब एक और चीज इंडिकेट कर रहा है। वो चीज क्या है, ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जनाब इमाद वसीम से जब कांटेक्ट किया गया तो उनको कहा क्या गया, शाहीन शाह अफरीदी ने किस तरह से उनको जनाब परसुएड करने की कोशिश की कि आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें। इसके अलावा वहाब रियाज ने उनको क्या क्या, इसकी भी कुछ इनिशियल डिटेल सामने आई है, ये भी शेयर करूंगा। और इसके अलावा इमाद वसीम ने जो दो कंडीशंस रखी हैं वो क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर तूफान क्यों मचा हुआ है उन दो कंडीशंस को लेकर, ये भी आपके साथ मैंने शेयर करना है। लेकिन उससे पहले जनाब ESPN क्रिक इन्फो, दुनिया की जो सबसे बड़ी अनबायस्ड क्रिकेट रिलेटेड वेबसाइट है, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है PSL सीजन 9 के 5 ऐसे खिलाड़ी जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की जर्सी जेबतन कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के जो बड़े हैं उनको एहसास दिलाया है कि अगर आप T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतना चाहते हैं तो फिर आप इन 5 खिलाड़ियों पे नजर रखें और इनको मैचेस दें जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जनाब आपने खेलने हैं 18 अप्रैल से। उन मैचेस में इन खिलाड़ियों को आप ट्राई आउट करके देखें कि क्या चीज जो है वो सामने आती है, और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट हैं भी या नहीं। क्योंकि ख्वाजा नाफे उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए एक बेहतरीन इनिंग लाहौर कलंदर के खिलाफ खेली और उसके बाद कहा गया कि पाकिस्तान को विराट कोहली मिल गया जो कूल एंड जनाब कंपोज्ड है, उसके अलावा मैच सेंस जिसको बहुत ज्यादा है। लेकिन उस मैच के बाद ख्वाजा नाफे परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। सो अब इन 5 खिलाड़ियों के ऊपर डिस्कशन तो हो रही है कि जनाब ये पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2024 जितवा सकते हैं, लेकिन अगर इनको डायरेक्ट वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया जाता है तो मे बी ये बैकफायर कर जाए। देन पाकिस्तान ये कहेगा कि जनाब फलाना जर्नलिस्ट था, उसने कहा था कि ये जितवा देगा, लेकिन ये तो जितवा कर नहीं आए, ये तो हमें जनाब घोड़े लगाकर आ गए हैं, तो फलाने जर्नलिस्ट को पकड़ो। फिर कहा जाएगा कि जनाब आपका एनालिसिस जो है वो ठीक साबित ही नहीं हुआ। तो भाईजान आपने इनको पहले ट्राई आउट करना है। आपको एक घड़ी में पता चल जाता है कि ये क्रिकेट खेल सकता है या नहीं खेल सकता। इनिशियल डेज में इंजमाम उल हक जनाब बुरी तरह से फेल हुए थे, लेकिन फिर भी इमरान खान ने उन पर भरोसा किया था, उनको कॉन्फिडेंस दिया था और अल्टीमेटली जो इमरान खान साहब है वो कहते हैं कि इंतजाम ने पाकिस्तान को ओडीआई वर्ल्ड कप 1992 जितवाया था। सो इसी तरह से आप पहले खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देते हैं। ये नहीं होता कि आप जनाब बड़े मैच के अंदर शामिल कर दें और फिर कहेंगे ये चला क्यों नहीं है। तो अब वो जो 5 खिलाड़ियों के नाम जनाब ESPN क्रिक इन्फो ने दिया है, उनमें जो पहला नाम है वो है इब्रार अहमद का। और इब्रार के नाम के ऊपर कोई भी पाकिस्तानी इख्तलाफ नहीं कर सकता। इब्रार के हवाले से ये कहा गया कि इसको ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में शामिल करो, ये पाकिस्तान को जीत दिलवा सकता है। लेकिन जनाब ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के जो रिजर्व प्लेयर्स थे उनमें तो ये शामिल थे, लेकिन जो 15 मेंबर स्क्वाड था उस लिस्ट में ये शामिल नहीं थे। और अब PSL सीजन 9 में इन्होंने 16 आउट किए हैं 10 इनिंग्स के अंदर। और खास बात यह है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जिस बॉलर को अपने 10 के 10 मैचेस में जो 4 ओवर्स का कोटा है वो पूरा करवाया, वो सिर्फ और सिर्फ उसामा मीर है। इसके अलावा बाकी किसी बॉलर को क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 4 ओवर्स का कोटा जो है वो अपने 10 मैचेस के अंदर पूरा नहीं करवाया। इसके बाद जनाब जो मेहरान मुमताज साहब हैं, इनके हवाले से बात की गई कि यार ये देखें इतना अच्छा लड़का है और पाकिस्तान को जनाब ये इतना अच्छा सर्व कर सकता है कि ये जो वेस्ट इंडियन कंडीशंस हैं वहां पर 100 kph की बॉल फेंकेगा और वो बॉल ग्रिप भी होगी, वो बॉल फंसेगी भी। होता यह है कि नॉर्मली कोई स्पिनर जब जनाब तेज बॉल करता है तो वो ग्रिप नहीं होती, लेकिन इसकी 100 kph की जो बॉल है वो ग्रिप भी होती है, उसको टर्न भी मिलता है
और इसका जनाब जो ड्रिफ्टर है वो भी बड़ा अच्छा है। सो इसलिए इनके बारे में भी कहा गया कि ये भी पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2024 में जनाब इसको जब टिकट मिलेगी तो ये जितवा सकता है। इसके बाद जनाब तीसरा नाम है इमाद वसीम का, और इमाद वसीम के बारे में कहा गया कि इन्होंने 126 रन बनाए हैं 128.57 के स्ट्राइक रेट के साथ, और इसके अलावा इन्होंने 12 विकेटें भी हासिल की हैं। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि इमाद वसीम के साथ बैठे, मामला को सेटल डाउन करे, और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी इसी में है कि इमाद वसीम रिटायरमेंट वापस ले लें, क्योंकि माइकल क्लार्क ने भी ये कहा कि अगर पाकिस्तान की जानिब से इमाद वसीम क्रिकेट अभी भी नहीं खेल रहे तो फिर देयर इज समथिंग फिशी। देन जनाब हैदर अली की सरप्राइज एंट्री इन्होंने की है, और हैदर अली के बारे में इन्होंने कहा कि जो क्वालिफायर नंबर 2 के अंदर पिशावर ज़ल्मी के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है हैदर ने, वो एक परफॉर्मेंस ही इस चीज को इंडिकेट करने के लिए काफी है कि हैदर डन एंड डस्टेड नहीं हुआ। हैदर पाकिस्तान को नंबर 5 नंबर 6 के ऊपर जो जीत है वो दिला सकता है और इंपैक्ट डाल सकता है, क्योंकि इन्होंने 163.49 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग किया। इसके बाद जनाब जो पांचवा नाम है वो नाम है जो मोहम्मद रिजवान की जगह पाकिस्तान टीम से खा सकता है, और वो है उस्मान खान। उस्मान खान के हवाले से अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इनर सर्कल्स हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब उस्मान खान को बुलाया जाए तो इसे इन रिटर्न गारंटी क्या दी जाए, और उस्मान खान हमसे इन रिटर्न क्या डिमांड करेगा। और जो इनिशियल जनाब खबरें सामने आई हैं उसमें उस्मान खान जो सिर्फ जनाब 7 इनिंग के अंदर बैटिंग करके PSL सीजन 9 का बेस्ट बैट्समैन करार दिया गया था, और 164.12 के स्ट्राइक रेट के साथ इसने बैटिंग की थी। और इसके बारे में कहा गया कि इनिशियली ये भी टाइम लेता है रिजवान या बाबर की तरह, लेकिन जब ये जनाब थोड़ा सा बॉलिंग खेल लेता है तो उसके बाद इसका जो स्ट्राइक रेट है वो जनाब किसी रॉकेट की तरह ऊपर को जाना शुरू हो जाता है, और अचानक से जनाब आपको नजर आता है कि खिलाड़ी जिसने 22 गेंदों के ऊपर 26 रन बनाए हुए थे वो जनाब 36 गेंदों के ऊपर 70 रन बना चुका होता है। सो इतनी तेज रफ्तारी से ये खेलता है। सो इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि रिजवान जो है वो टीम से आउट हो सकते हैं, और उस्मान खान अगर वो पाकिस्तान टीम के साथ बैठते हैं और वहां पे इनके मामला सेटल डाउन होते हैं तो देन ऑब्वियसली ही विल बी द फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर बैट्समैन। और इसीलिए कुछ क्रिकेट पंडित जनाब इस वक्त ये दावा कर रहे हैं कि रिजवान का जो कल इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान के लिए मुझे बॉलिंग करनी पड़े, पाकिस्तान के लिए अगर मुझे विकेट कीपिंग छोड़नी पड़े, या पाकिस्तान के लिए मुझे ओपनिंग जो पोजीशन है वो छोड़नी पड़े, तो मैं वो भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहता हूं। तो वो स्टेटमेंट इसी तनाजुर में थी कि अगर उस्मान खान को आप लेकर आ रहे हैं तो देन ऑब्वियसली आप उसको विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर लाएंगे, और फिर जब आपके पास एक विकेट कीपर बैट्समैन आ गया तो हो सकता है कि रिजवान की जगह पे आप जनाब किसी और को ट्राई आउट कर लें, क्योंकि अगर बाबर आजम और साइम अयूब ओपनिंग करते हैं तो देन वन डाउन पोजीशन के ऊपर रिजवान खेले, ये जनाब एक बिग क्वेश्चन मार्क है। और रिजवान को अगर आप डाउन द ऑर्डर लेकर जाएंगे तो फिर अगेन जनाब 2020 से पहले वाली जो क्रिकेट रिजवान खेलते तो मे बी उस तरह से रिजवान जनाब खेले और पाकिस्तान को वो कामयाबियां या इंपैक्टफुल रन जो है वो स्कोर ना कर पाए। जबकि अगर बाबर और साइम ओपनर के तौर पर आते हैं तो वन डाउन पोजीशन पर आप लेकर आ सकते हैं जनाब जो फखर जमान है उनको, देन उस्मान खान नंबर 4 के ऊपर खेल सकते हैं, नंबर 5 के ऊपर आप जनाब आजम खान या शादाब खान या इफ्तिखार अहमद को ट्राई आउट कर सकते हैं। देन जनाब आप बॉलर्स और जो आप बेहतर हिटर समझते हैं उसको टीम के अंदर टॉप 10 कर सकते हैं। सो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि रिजवान की पाकिस्तान टीम से छुट्टी हो सकती है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।